दोस्तों, सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया एक ऐसा देश जहां पे अमीर और गरीब का फर्क हमेशा डिस्कस होता है, अब दुनिया का सबसे ज़्यादा इक्वल देशों में शामिल हो गया है, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये सच है। वर्ल्ड बैंक ने नए रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को अब दुनिया का चौथा मोस्ट इनकम इक्वल कंट्री बन गया है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है और हमने कैसे ये बड़ा काम कर दिखाया। वर्ल्ड बैंक ने इनकम इनइक्वालिटी मेजर्स करने के लिए गिनी इंडेक्स यूज किया। जितना लोअर नंबर उतनी ज़्यादा इक्वालिटी। इंडिया का गिनी इंडेक्स अब सिर्फ 25.5 है, मतलब इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर काफ़ी कम हुआ है। हमने चाइना, यूएसए जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनका आप देखेंगे नंबर 30.7, यूएसए का 41.8 था। इंडिया सिर्फ 3 कंट्रीज़ के बाद है, और वो 3 कंट्रीज़ कौन कौन है? स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और बेलारूस। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है पुवर्टी का घाटा होना, मतलब गरीबी में कमी आना। 2011-12 में 16% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, लेकिन 2022-23 तक सिर्फ 2.3% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह गए हैं। मतलब 170 प्लस मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। गवर्नमेंट स्कीम का बड़ा रोल। जन धन योजना, जहां 55 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए। आधार, जहां पे 1.42 बिलियन लोगों का यूनिक आईडी मिला, जहां से बहुत सारे फ्रॉड यहां पे रोके गए। साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जहां पे 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। उसके बाद आती है वेलफेयर स्कीम्स। आयुष्मान भारत, गरीबों का ट्रीटमेंट फ्री, जैसा कि आप जानते हैं इसमें होने लगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कोरोना टाइम में फ्री राशन मिलना। स्टैंड अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा योजना, जहां पे रोजगार और बिजनेस प्रमोशन को बढ़ावा दिया गया। और सबसे लास्ट में एक मुख्य कारण ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल इंडिया। आज डिजिटल इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में भारत की पहचान इससे मिली है। मोबाइल हो, यूपीआई और डिजिटल इकोनॉमी के ट्रांजैक्शन इजी और ट्रेसेबल बनाया है। अब क्या चैलेंजेस अभी भी बचे हैं? मतलब अगर हम 4th पे आ गए हैं तो क्या हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब हमारे पास चैलेंजेस नहीं है? चैलेंजेस हमारे सामने हैं। हाँ, सब कुछ परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अभी भी वीक है। कास्ट बेस्ड और रीजनल इनइक्वालिटी भी कुछ जगहों पर है, और कुछ जगह पे तो लैंग्वेज के नाम पे भी अभी के टाइम में लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल आपने वीडियोस जरूर देखा होगा, जहाँ पे कुछ राज्य में हैं लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे लड़ रहे हैं। पता नहीं हमारे देश में ये सब अभी चल क्या रहा है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है, ग्रोथ सबके साथ हो रहा है। तो दोस्तों, आज इंडिया सिर्फ तेजी से बढ़ता देश नहीं है, बल्कि एक फेयर और इक्वल इकोनॉमी भी बन रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हमने प्राउड फील कराता है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी देता है कि अब हम सब इस प्रोग्रेस को और आगे ले जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखो, क्या आपको लगता है इंडिया सच में इतना इनकम इक्वल हो गया है, या अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और ये रिपोर्ट है इसमें ज़्यादा दम नहीं है? आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।